जिस पप्पू यादव को बिहार में निकली वोटर अधिकार यात्रा के समापन समारोह के दौरान जमीन पर बैठना पड़ा, कुर्सी अलग से लगाई गई, मंच के नीचे सर पकड़े बैठे रहे धूप से बचने के लिए और बार बार ये कहते रहे कि मुझे तो मंच पर जाना ही नहीं था। लेकिन उसी पप्पू यादव की जरूरत अब कांग्रेस को क्यों आन पड़ी है? क्यों बार बार कांग्रेस की तस्वीर में, बैठकों की तस्वीर में पप्पू यादव दिख जाते हैं? वही पप्पू यादव जिन्हें लालू परिवार साथ लाना नहीं चाहता, लेकिन कांग्रेस को जब भी जरूरत होती है तो उन्हें साथ लेती है। और पप्पू यादव भी बार बार कांग्रेस से अपनी नजदीकी दिखाते हुए नजर आते हैं, लेकिन वो कांग्रेस की पार्टी के अंदर है भी नहीं। अगर आपको थोड़ा पीछे ले चलूं तो लोकसभा चुनाव के दौरान बहुत ड्रामा हुआ था पप्पू यादव को लेकर। पप्पू यादव लालू यादव के घर तक गए थे, तेजस्वी यादव से मुलाकात की थी। ये कहा जा रहा था कि लालू यादव की तरफ से ये कहा गया कि आप आरजेडी में शामिल होकर मधेपुरा से चुनाव लड़ लें, क्योंकि पूर्णिया के लिए आरजेडी ने बीमा भारती को कहा था चुनाव लड़ने के लिए। लेकिन पप्पू यादव अड़ गए, उन्होंने कहा कि वो तो पूर्णिया से ही चुनाव लड़ेंगे और यही बात फंस गई। इसके बाद पप्पू यादव कांग्रेस में भी शामिल हुए, दिल्ली में शामिल हुए, लेकिन पटना आते आते यह बात तय हो गई कि वो कांग्रेस में भी नहीं है और कांग्रेस के भी नहीं है, क्योंकि कांग्रेस के बिहार के प्रभारी बार बार ये कहते रहे कि उनके समर्थित उम्मीदवार तो आरजेडी की बीमा भारती है और यही विवाद बढ़ा और पप्पू यादव पूरी तरीके से पार्टी से अलग होकर चुनाव लड़ते हैं। लेकिन चुनाव जीतने के बाद ही उनका समर्थन कांग्रेस पार्टी को दिखता रहा। वो राहुल गांधी के लिए बोलते रहे और जब वोटर अधिकार यात्रा लेकर राहुल गांधी बिहार पहुंचे और खास करके सीमांचल में पहुंचे तो पूरी व्यवस्था पप्पू यादव ही करते नजर आए और सीमांचल की पूरी रणनीति भी पप्पू यादव ने ही बनाई। लेकिन अब जब बिहार में कांग्रेस सीट बंटवारे को लेकर बात कर रहा है तो इस तस्वीर में आपको पप्पू यादव भी बैठे हुए दिखेंगे। लगातार पप्पू यादव इस रणनीति पर काम कर रहे हैं कि कांग्रेस को कैसे सीमांचल में मजबूत किया जाए और बार बार ये भी कह रहे हैं कि भाई मुख्यमंत्री का चेहरा तो जनता तय करेगी। यानी कि एक और वो राहुल गांधी की बात पर सीमांचल के लिए कांग्रेस की प्लानिंग कर रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर तेजस्वी और लालू परिवार को दूर भी कर रहे हैं। तो आखिर क्यों पप्पू यादव जरूरी हो गए हैं कांग्रेस के लिए? दरअसल ये कहा जा रहा है कि पप्पू यादव यादवों का वो चेहरा है सीमांचल में जो सबसे ज्यादा फिलहाल लोगों के बीच उनका डायरेक्ट कनेक्ट है, यानी कि वो हमेशा अवेलेबल होते हैं, सुख दुख में पहुंचते हैं, बात करते हैं। तो कांग्रेस उनके जरिए सीमांचल में ज्यादा से ज्यादा सीटों को लड़ना चाहती है। यह कहा जा रहा है कि सीमांचल में लगभग 15 सीटों पर कांग्रेस अपने उम्मीदवार को उतारेगी और उसके लिए जरूरी है कि वहां पप्पू यादव का उनको पूरा समर्थन मिले और पप्पू यादव के पास ही सीमांचल की पूरी रणनीति हो। लेकिन पप्पू यादव सिर्फ किसी अंचल विशेष के नेता नहीं है, बल्कि उनका प्रभाव पूरे बिहार में है। भले वो उसके पहले चुनाव हारे हों, लेकिन पप्पू यादव आपको बिहार के हर हिस्से में जरूर दिख जाएंगे। इसी का फायदा उठाने के लिए कांग्रेस पार्टी पप्पू यादव का इस्तेमाल कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि पप्पू यादव का इस्तेमाल तो हर बार पार्टी कर ले रही है, लेकिन पप्पू यादव को जब मंच पर जगह देना नहीं होता तो पार्टी किनारे भी कर लेती है। हमने वोटर अधिकार यात्रा के दौरान ऐसी तस्वीर भी देखी थी। लेकिन फिलहाल लगता तो यही है कि इस बार प्यार दो तरफा है। पप्पू यादव भी कांग्रेस के लिए कर रहे हैं और कांग्रेस पार्टी भी उन्हें दिल्ली तक में तवज्जो दे रही है। अब देखना है कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद क्या पप्पू यादव के लिए कोई जगह भी कांग्रेस में बनती है या नहीं। आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।